तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। मैं आपको कुछ लिस्ट देने वाला हूं जो कि बेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी कंट्री में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे मैंने बताया कि स्वोट एनालिसिस कैसे करते हैं, स्वोट एनालिसिस करके कैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उस वाली वीडियो को जाके देखो, प्लेलिस्ट में है, यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगा आई बटन पे। तो उस वाली वीडियो में स्वोट एनालिसिस आप अपने प्रोडक्ट का जरूर करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को आप समझो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो। क्योंकि प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई मजाक नहीं है और कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। आप लंबे टाइम के लिए एक्सपोर्ट करने वाले हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी आपको एक्सपोर्ट करोगे, तभी वो प्रोडक्ट हिट जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट फिट जाएगा। पहले नंबर पे एक कैटेगरी आती है जो कि आती है फूड प्रोडक्ट। भूख सबको लगती है, डिमांड हमेशा रहेगी। जैसे स्पाइसेस हो गए, आपकी दालें हो गई, आपके फ्रूट्स, फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, आपके एग्रीकल्चर आइटम हो गए, हनी हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, और अदर पैकेजिंग फूड रिलेटेड मटेरियल्स हो गया। तो फूड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसमें आप अपना इसमें मार्जिन्स भले ही स्लो रहते हैं लेकिन कैटेगरी अच्छी है, हमेशा मार्केट में डिमांड रहती है। रिसेशन प्रूफ कैटेगरी होती है ये। तो नंबर वन इज़ फूड फूड प्रोडक्ट कैटेगरी। सेकंड नंबर की कैटेगरी आती है आपकी टेक्सटाइल से रिलेटेड। अब जब भी आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, एक पूरी की पूरी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो ये आप एक प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मेरा मानना है और इंडस्ट्री का मानना है, सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करो। एक कैटेगरी का मतलब, जैसे आपने टेक्सटाइल सेलेक्ट किया तो उसमें मेन टेक्सटाइल, वुमेन टेक्सटाइल, किड्स वेयर, पार्टी वेयर, जेंट्स वेयर, ये वेयर, वो वेयर, सारे वेयर सेलेक्ट करो, क्योंकि सारों का सब बेसिक सेम रहते हैं। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को उसमें एक कैटेगरी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। मल्टीपल कैटेगरी मत सेलेक्ट करो, जैसे इंजीनियरिंग आइटम भी सिलेक्ट कर लिया, टेक्सटाइल भी सिलेक्ट कर लिया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक में आपको ऐसे फीता लेके मापना पड़ेगा, एक में आपको ऐसे इंच में सारी चीज़ें मापनी पड़ेंगी और इस डायग्राम मापना पड़ेगा। तो एक कैटेगरी आप सेलेक्ट करो। टेक्सटाइल इज द सेकंड कैटेगरी, बेस्ट कैटेगरी टू एक्सपोर्ट। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल एंड सर्जिकल आइटम्स। फोर्थ कैटेगरी आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री और फिफ्थ है आपकी लेदर आइटम। तो फोर्थ पे अगर हम बात करें, थर्ड की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल एंड सर्जिकल आइटम बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। सिरिंज हो गया, मेडिकल आइटम हो गए, ये इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आप सर्जिकल आइटम में पहले जा सकते हो, बिकॉज फार्मास्यूटिकल में आपको बहुत हैवी लाइसेंस चाहिए रहते हैं। हर कंट्री के अपने लाइसेंस अप्रूवल्स होते हैं। अगर आप वो ले सकते हो, आपकी जान पहचान है, सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें जाओ। नहीं जा सकते तो आप दूसरी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लेदर आइटम पाँचवीं नंबर की कैटेगरी है, तो ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी। लेदर से रिलेटेड पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जितने भी लेदर की कैटेगरी में प्रोडक्ट आते हैं, शूज़ हो गया, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो पैकेजिंग मटेरियल फोर्थ नंबर की जो कैटेगरी है, पैकेजिंग में जैसे आपके कोरोगेटेड बॉक्स हो गया, और जो पैकेजिंग मटेरियल हो गए, बॉक्स हो गए, पन्नी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये आप सारे प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करके कैटेगरी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो पांच हमने डिस्कस करी है यहाँ पे। 6 नंबर की कैटेगरी की, 6 नंबर की कैटेगरी आपकी टॉयज़। आपके इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हो गया, वुडन टॉयज़ हो गया, साइंटिफिक टॉयज़ हो गया, बहुत सारी डिमांड है, इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रही है और इंडिया इसमें हब बनता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि आती है सेवन्थ कैटेगरी। 6 कैटेगरी मैंने आपको बता दी है जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बात करते हैं सेवन्थ कैटेगरी की। सेवन्थ नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो आती है सिरामिक, स्टोन, मार्बल, पत्थर, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज। इसकी कैटेगरी आती है पूरी, बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है। अच्छे खासे मार्जिन से इंडिया से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है, ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दिस इज़ द सेवन्थ कैटेगरी। एट्थ कैटेगरी आती है हमारी फर्नीचर की। फर्नीचर से रिलेटेड आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे सोफ़ा, बेड, कुर्सी, चेयर, टेबल, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छी डिमांड में रहते हैं मार्केट में, तो यू कैन एक्सपोर्ट दिस एज वेल। हैंडीक्राफ्ट आइटम, हाथ से बनी हुई आइटम है, टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट, सिरामिक हैंडीक्राफ्ट, वुडन हैंडीक्राफ्ट, और बहुत सारे तरीके के हैंडीक्राफ्ट आते हैं, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छे मार्जिन से। यूएस से यूके के अंदर आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे इसके। तो ये आप बहुत अच्छी कैटेगरी है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है आपकी इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी में भी आपके रिंग्स हो गए, आपकी कड़े हो गए, आपके गले के हार हो गए, आपके नाक के हो गए, कान के हो गए, हर जगह की आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे मार्जिन से, बहुत अच्छी कैटेगरी है, बहुत अच्छी डिमांड आइटम। एंड इंजीनियरिंग आइटम, हार्डवेयर में बहुत सारी रेंज ऑफ हार्डवेयर, जैसे कि आप किसी हार्डवेयर स्टोर पे जाओ, आपको बहुत सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो सारे के सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग आइटम, मशीनें, मशीनों के पार्ट्स, मशीनों से रिलेटेड ऑयल, ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है। इंडिया में बहुत अच्छी मशीनें बनने लग गई हैं गाइस आज के डेट में। चाइना को हम लोग टक्कर दे रहे हैं। तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे हम लोग पहले चाइना से मंगवाते थे, अब आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो।
आपके मोबाइल हो गए, आपके लैपटॉप हो गए, आपके एसेसरी हो गए, आपके घर में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले एक्सपो आपके आइटम हो गए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडिया से बहुत अच्छे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आप उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बैट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्पोर्ट्स में बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, आप उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सर्विस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, आपको कोड लिखना आता है, आपको एआई एजेंट बनाना आता है। एआई एजेंट की बहुत अच्छी डिमांड है, अगर आप एआई एजेंट आपकी आज की डेट में बना सकते हो तो आप ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं गाइज, आपको क्या है कि मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी। स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी सेलेक्ट करो, एक कैटेगरी पे जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ एक कैटेगरी आप सेलेक्ट करो, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो लाखों हैं, उनके आप कहाँ सप्लायर ढूंढोगे, कहाँ बायर ढूंढोगे, पागल हो जाओगे, ज़िंदगी बहुत छोटी है। एक प्रोडक्ट एक सप्लायर पकड़ो, उसको मार्केट में घुस जाओ और लेट्स डू द एक्सपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाना है गाइज। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स की, कौन सी बेस्ट जिसमें मार्जिन्स अच्छे हैं, उस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। थैंक यू।